Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter ecosystem and the topic productivity. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE board 2020. So the question is, how would you differentiate between gross primary productivity and secondary productivity of an ecosystem? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को डिफरेंशिएट करना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये रेट होता है बायोमास फॉर्मेशन का बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है ये रेट होता है बायोमास फॉर्मेशन का बाय कंज्यूमर्स. क्लियर? जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है बेटा वो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है बेटा वो कंज्यूमर्स प्रोड्यूस करते हैं. जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसमें जो बायोमास फॉर्मेशन होता है यानी जो प्रोडक्टिविटी बनती है वो सोलर एनर्जी की हेल्प से बनती है, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बेटा प्रोड्यूस होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की हेल्प से. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? वो अवेलेबल बायोमास जो हेटेरोट्रॉफ्स के लिए कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है. क्लियर? सो द आंसर इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग photosynthesis. Secondary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter by consumers. Gross primary productivity, it is produced by the producers. Secondary productivity, it is produced by the consumers. Gross primary productivity formed with the help of solar energy. Secondary productivity formed with the help of net primary productivity. So I hope this question is clear to you. Thank you.